ये कह रहे हैं कि वेदांत उपनिषद में जिस ब्रह्म का प्रतिपादन ब्रह्म विद्या के द्वारा की जा रही है उसको हम देखना चाहते हैं। जैसे कोई मूर्ति है, पूजा करते हैं, कोई देवी का उपासना करते हैं, देवता की उपासना करते हैं, तो इसी प्रकार से जो आलंबन है, आलंबन माने पूजा पद्धति, आश्रय। क्योंकि मनुष्य जो है कितना भी धनवान बने, कितना भी विद्वान बने, कितना भी ज्ञानवान बने, कितना भी विद्यावान बने, किसी न किसी को तो आश्रय लेना पड़ता है, किसी न किसी को आश्रय लेना पड़ता है। और बिना आश्रय के, बिना आलंबन के, बिना अधिष्ठान के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधक हमेशा परमेश्वर का आलंबन लेना पड़ता है। परमात्मा जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, उस भगवान का आलंबन चाहे भक्ति भाव से लो, ज्ञान मार्ग से लो, अथवा पूजा पाठ उपासना के द्वारा लो, अथवा कर्म कांड से लो, उसका आश्रय लेना। क्योंकि सर्वाधिष्ठान वही है ना, सबका कारण वही। गिरिराज गोवर्धन की पूजा को भगवान ने रुकवाया और स्वयं पूजा करने के लिए जब चले तो नंद बाबा गोकुल के लोगों ने कहा है कि हम तो इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने कहा इंद्र तो दिखाई पड़ता नहीं था। इंद्र की पूजा होता है, पूजा करते हैं, देवता दिखाई न पड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस पूजा को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि मंत्र में शक्ति है। देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनम सर्व देवता। अब गिरा तो पता चल जाए तेरे को। क्योंकि सारा जगत जो है देव के अधीन है और मंत्र के अधीन देवता है। जब आप मंत्र शुद्ध भाव से अनुयोग, वियोग, विनियोग ये आप करेंगे तो मंत्र के द्वारा, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र जब पढ़ा जाता है शुद्ध उच्चारण हो और शुद्ध भाव से हो तो देवता भले वो स्वर्ग लोक में रहे, वैकुंठ में रहे, वो स्वयं आते हैं। इसलिए ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग कहते हैं कि 2 सुपारी रख करके एक सुपारी को गौरी बनाते हैं, एक को गणेश बनाते हैं। कहीं कहीं गोल वाला सुपारी नहीं मिलता है तो गोबर लाते हैं, गोबर को गोल बना देते हैं और एक का नाम रख दिया गौरी, एक का नाम रख दिया गणेश। गोबर और सुपारी तो दुर्गा और गणेश तो बनेंगे नहीं, लेकिन वहां पर एक आलंबन किया जाता है, आश्रय लिया जाता है, दृष्टि किया जाता है। ये गौरी स्थापयामी, गणनाथ स्थापयामी च, और गौरी और गणेश की पूजा करते हैं। जो भी बनता है, दूब पत्ता, कुश पत्ता, अथवा भगवती के लिए मंदार का फूल, लाल फूल दे करके पूजा अर्चना किया जाता है। इसी का नाम होता है आलंबन। ये आलंबन का अर्थ होता है आश्रय।
प्रकार से भगवताकार चित्त वृत्ति, भगवत आकार चित्त वृत्ति बन जाए, इसको भक्ति कहते हैं शास्त्रों में। और ये भक्ति तत्व का निरूपण जब साधक करता है तो ध्यान करते हुए आंख को बंद करता है और रूप का ध्यान करता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम जब कहता है तो महादेव बाबा का ध्यान करता है। विष्णु भगवान का स्मरण करता है, शांताकारम भुजगशयनम, तो विष्णु जी का ध्यान करता है। माता रानी का ध्यान करता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, तो देवी जी का जो दृश्य है वो दिखाई पड़ता है। राम जी का करता है तो वो दिखाई पड़ते हैं। तो ये ध्यान के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा चित्त वृत्ति में जो लक्ष्य है, उसका जो नाम है, उसका जो रूप है वो दिखाई पड़ता है। इसका नाम पड़ जाता है सालंबन वृत्ति, आलंबन के साथ, इसको कहते हैं सालंबन। इसलिए ध्यानावस्था में भी सगुण ब्रह्म राम कृष्ण शिवादि का जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो सामने तो मूर्ति रखा है, लेकिन आंख बंद करके जब करते हैं तो वही रूप, वही नाम सब दिखाई पड़ता है। ब्रह्म का दर्शन, परमेश्वर का दर्शन होता है सगुण रूप में। लेकिन उस मूर्ति में जिसमें आप पूजा करते हैं, आपका मन, हृदय, अंतःकरण उसी में यदि रम जाए, एक हो जाए, तो वो मूर्ति में जो है ना, आपका जो चैतन्य शक्ति है ना, उसमें आ जाता है। और इसलिए वो मूर्ति भी प्रसन्न हो जाती है। मूर्ति भी, इसलिए देवता की पूजा अर्चना पुजारी जब करता है और विधिवत जब करता है। बहुत पहले की बात है, कलकत्ता में मैं कथा करने गया था, प्रवचन करने के लिए। वो जगह का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। कलकत्ता से वो बड़ा बाजार से थोड़ी सी दूर था, तो लोग कार में ले गए। क्या पूछेगा सामने वाले, क्या करना है इस पे, देखिए चपक शारदापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने राज राजेश्वरी माता जी का दिव्य प्रतिमा मूर्ति राज राजेश्वरी मंदिर के रूप में स्थापना की है। और उनकी आरती ठीक सुबह 7 बजे तो आरती शुरू करते हैं वो लोग। एक ही नियम है सुबह का, और श्री विद्या है, श्री चक्र है, विधिवत अर्चना सिंदूर से, लाल चावल से माता जी की अर्चना वो लोग करते। श्री राज राजेश्वरी मंदिर बड़ा दिव्य, और स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी को कहना क्या है, अच्छे साधक, अच्छे विद्वान महापुरुष थे, तो ले गए। तो जो विधिवत अर्चना जो वहाँ की जाती थी, वो जो मंत्र पढ़ा जाता था, उस मंत्र में शक्ति आ जाती थी। और सुबह की बेला पे जितने लोग आते थे, प्राय 100 से ज्यादा लोग आते थे, तो उस जगदम्बा के स्वरूप में ऐसे लगता है कि जैसे भगवती कुछ बोलने वाली है, कुछ कह रही है। क्योंकि आपका चेतना उस अखंड चेतना से जब मिल जाएगा तो साधक और जो इष्ट है ना, वो अलग नहीं होता। इसलिए 3 विषय बताया, साधक, साधना और साध्य। साधना क्या है कि सत्व गुण प्रधान हो तो साधना, सत्व गुण भोजन
भगवान को जीता, जितेंद्रिय, जिसकी आहार शुद्धि, मन शुद्धि, व्यवहार शुद्धि हो, वो साधक है। साध्य क्या है? परमात्मा ही भगवान है। जबकि भगवान को, ईश्वर को स्वतंत्र का, और स्वतंत्र होने पर भी भक्ता अधीन हो जाते हैं, इसलिए वो परतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग पावे नहीं प्राणी। भक्ति को स्वतंत्र बताया, क्योंकि आप कैसे भक्ति करते हैं ये आपकी इच्छा के ऊपर है। भक्ति माता भी स्वतंत्र है, जितना भी भजन पड़ेगा, अर्चना होगी, पूजा पाठ होगा, उसमें भी शक्ति तो है। पुरानी कथा तो ऐसे आता है कि राजा जरासंध चाहे भले कैसे भी हो, लेकिन प्रातः काल के 6 बजे दान करता था। और ब्राह्मण साधु जो भी आते थे सबको दान देता था। और दान का प्रभाव था कि राजा जरासंध सुबह 6 बजे पूजा अर्चना महादेव जी का करते हुए दान देता था। उस दान कर्म में हजारों हजारों लोग आते थे, परंतु दान मांगने के लिए कृष्ण भगवान भीम और अर्जुन को लेकर के ब्राह्मण वेश में पधारे और दान करता था। सुबह के 6 बजे में, सूर्योदय के 6 बजे में महादानी कर्ण दान करता, और उस दान में कोई भी आ जाए उसको देता था। और सूर्य भगवान ने कहा था कि कल इंद्र आने वाला है ब्राह्मण के रूप में, और तुम्हें दान में कवच कुंडल मांगेगा, देना नहीं। कवच कुंडल ही तुम्हारा जीवन है। तो कहते हैं कि कर्ण जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि पिताजी, कोई भी मुझे दान में आकर कुछ मांगे तो मेरा प्राण को भी मांग ले तो मैं देने में संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दाता हूं। और दाता के पास कोई आए तो बोले कि वो कपट से आ रहा है। सूर्य भगवान ने कहा वो तो कपट भाव से आ रहा है, इसलिए उसको जो है दान नहीं देना। लेकिन सूर्य ने अपने पिता की बात को नहीं माना, कर्ण ने नहीं माना। सूर्य ने जब कहा तो कर्ण ने नहीं माना, और इंद्र ब्राह्मण के वेश में आए तो कर्ण को ज्ञान था कि ये इंद्र है, लेकिन ब्राह्मण बनकर गया। और ब्राह्मण ने कहा भिक्षाम दे, हमको भोजन भिक्षा दो। बोले क्या चाहिए? तुम्हारा कवच कुंडल चाहिए। और कवच कुंडल का दान जो है ना, बड़े प्रसन्नता पूर्वक ये महादानी कर्ण ने किया। ये जानने पर भी एक कथा, ऐसे बहुत से कथा है, हरिश्चंद्र का भी है और भी लोगों का है। एक कथा आती है शिवी राजा का। शिवी इतना जाता था, वो दान करता था, और उसने अपने शरीर को काट करके जो है ना दान दिया, आधा शरीर को काट दिया। एक मजूर ध्वज राजा की कथा आती है, जो अपना कृष्ण अर्जुन दोनों छोटे बन करके गए तो भगवान ने उनको मांगा दान, तो आधा मस्तक को उसने आरा में काटा। पत्नी पकड़ रही है और बेटा पकड़ रहा है मजूर ध्वज के आधा सिर को। जब वो लोग आरा से काटने लगे तो भगवान ने दर्शन दिया, और राजा मजूर ध्वज को ये जो भी उसने मांगा भगवान ने प्रदान किया। तो देखिए, असुरों में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो दान कर्म को दान देते, भले उनका दान कैसे भी हो। दान देने के बाद भले वो कुछ करें,
क्योंकि असुर कुल में थे तो उनके असुर वृत्ति जाएगा नहीं, इसलिए असुर लोक में भी बड़े बड़े राजा बलि, बैलोचन, महादानी कर्ण हुए हैं। उसमें सूर्यवंशियों में भी बड़े बड़े राजा हुए, मानधाता, मुचुकुंद, ये बड़े बड़े दाता हुए, हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर एक शब्द ऐसे है कि साधक भी जब पूजा अर्चना करता है तो कोई दान देना चाहता है, तो कहा आप क्या देंगे, तो कहा कि मेरे पास तो सब कुछ है। भगवान ने कहा कि मुझे क्या दोगे? लक्ष्मी मेरी पत्नी है, वरुण देवता मेरे ससुराल जी है, वैकुंठ मेरा घर है, आप हमें क्या देंगे? तो कहा कि एक चीज आपसे हम मांगना चाहते हैं। क्या मांगना चाहते हैं? न पारमेष्ट्यम न महेन्द्रधीष्ण्यम न रसाधिपत्यम न च सार्वभौमम। बोले ब्रह्मा पद को भी मांगना नहीं चाहते, न पारमेष्ट्यम, न महेन्द्रधीष्ण्यम, स्वर्ग के राजा नहीं, न च सार्वभौमम, पूरा देश के सम्राट नहीं, मयि अर्पितम, आपके चरणों में चित्त वृत्ति को हम लोग अर्पण करना चाहते हैं, आप ग्रहण करो। यद भक्ति, जिसके द्वारा मेरे जीवन में भक्ति हो, मद भक्ति का जन्म हो, यद पाद रज प्रपन्ना, इसलिए आपके चरणों में हमारा प्रेम बनी रहे। बहुत सुंदर श्लोक भागवत जी का है। अजात पक्ष्या इव मातरम खगा यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्युषितम विशस्ना मनोरविंदाख्य दद्वीक्षते त्वा। अभी अभी पक्षी का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन भगवान ने घोंसला बना करके रख दिया। अजात पक्षा, उसके मां ने रहने की व्यवस्था कर दी। अजात पक्षा इव मातरम खगा यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। अभी अभी गौ के पेट में बच्चा है, जन्म तो हुआ नहीं, लेकिन दूध पीने के लिए भगवान ने गौ माता के शरीर में स्तन दे दिया, जिसके चलते वो दूध पान करे। लेकिन अभी बछड़ा हुआ नहीं, पहले से विधान कर लिया। यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, जब उसको भूख लगे तो दूध पिएगी, क्योंकि गौ जो दूध देती है वो बछड़ों के लिए देती है। लेकिन जो लोग सेवा करते हैं उनको भी वो माँ है, तो उनकी भी कृपा बनी रहती है। प्रियम प्रियेव, जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को चाहता है, व्युषितम विशेषणा, हमारा मन भी, आप हमारे एक प्रेमी हैं। भक्त कहता है कि भगवान आप हमारे प्रेमी हैं। बोले क्यों प्रेमी हैं? हमारे घर परिवार बंधु बांधव नाती पोता ये तो एक दिन के साथी है, इस जन्म के साथी है। नाती पोता घर द्वार वाले अभी हैं, जब तक शरीर है तब तक साथी है, परिवार वाले भी साथी है। लेकिन आप तो जन्म जन्म के साथी हैं, एक जन्म के साथी नहीं। हमारा जितना भी जन्म हुआ है तो ही मोही नाते अति भावे, गोस्वामी जी ने कहा तेरा और मेरा तो बड़ा संबंध है। भगवान से कहा तुम्हारा संबंध हमारा संबंध तो कई दिनों से है,
घर द्वार परिवार का संबंध, बंधु बांधव का संबंध अभी इस जन्म में हुआ, अगले जन्म में ये लोग नहीं रहेंगे, दूसरे लोग आ जाएंगे, तीसरे जन्म में तीसरे लोग आ जाएंगे। लेकिन आप तो हमारे लिए हमेशा रहते हैं। भक्त कहता है भगवान, तो ही मोही नाते मोही भाव। तुम्हारा और हमारा बहुत से नाता है, एक नाता नहीं। तो बोले कितने नाता है? जन्म जन्म का रहता है। जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान। इसलिए जन्म जन्म का नाता है। बहुनाम जन्मना, इसलिए भगवान ने कहा बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी। तुम्हारे जन्म और हमारे जन्म बहुत बीत गए। तान्यम वेद सर्वाणी, तानी हम सर्वाणी वेदो, मैं सब जानता हूँ लेकिन तू नहीं जानता। बोले मैं क्यों नहीं जानता? बोले तू जीव है, माया से युक्त है, और हम मायापति हैं, इसलिए हम सब जानते। तो भक्त कहता है मयि अर्पितम चित्तम, जिस समय मेरा चित्त, मैं आपको अपना चित्त ही देना चाहता हूँ। इसलिए सरसज्जा में पड़े हुए भीष्म जी ने जब भगवान अंतिम समय पर पधारे और भीष्म जी को कहा कि ज्ञान भक्ति का उपदेश करें, पांडु पुत्रों के लिए उपदेश करें। बोले उपदेश क्या करें, आप तो सब सुना दिया है और कोई जानने योग्य नहीं रहा। भगवान ने कहा कि आप ऐसे भक्त हैं, परम भक्त हैं, आपके पास बैठ करके आपके उपदेश में भी श्रवण करूंगा। सारे ऋषि महर्षि, पंडु पुत्र, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, सब लोग बैठ करके भीष्म जी का जो ज्ञान वैराग्य भक्ति का प्रसंग है, धर्म का उपदेश है, श्रवण किया। श्रीमद् भागवत जी में भीष्म स्तुति के प्रसंग पर भीष्म जी ने पहले पहले श्लोक से वर्णन किया। इति मति उपकल्पिता वितृष्णा तात्वत पुंगवे विभुम्नि। बोले मेरा मन जो है बहिर्मुखी हो गया है, इसलिए हे गोविंद माधव, इस मति को ग्रहण करो, बुद्धि को ग्रहण करो, मन को ग्रहण करो। मन अंतर्मुखी बने, और इस मन को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इति मति ही उपकल्पिता, ये मेरा मति बुद्धि जो है ना बहुत खराब हो गया, संसार के विषय पदार्थ की ही कामना करता है। और जब आप मति भगवान के चरण में दिया तो उस समय आपको वही रूप, वही नाम, ये सब दिखाई पड़ेगा। इसी आंखों से सूरदास जी ने प्रज्ञा चक्षु होने पर भी कृष्ण का दर्शन किया। भगवान वल्लभाचार्य ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया। मीरा जी के आंख भी थे, लेकिन उन्होंने कन्हैया जी को दर्शन किया। तो कहते हैं न सदृशे तिष्ठति रूपम अस्यो, क्योंकि ये जो जीव का जो नेत्र है ना, उस ब्रह्म को नहीं दे सकता। न चक्षुषा पश्यति कश्चन, केवल आंख से देख नहीं सकता, आंख में देखने की शक्ति परमात्मा ही प्रदान करता है। इसलिए ये चर्म चक्षु के द्वारा उनका दर्शन असंभव है। हृदय हृदयस्थम मनसाय एवं, जिस समय साधक हृदय में स्थित परमात्मा को शुद्ध बुद्धि से माने विषयकार वृत्ति को हटा देते, तो कहते हैं एवं विदुहु अमृतास्ते भवन्ति। हृदय में स्थित जो परमात्मा है, शुद्ध बुद्धि के द्वारा जब मन से ज्ञान कर लेता है तो उसको भगवत दर्शन होता है, क्योंकि भगवान निर्विषय है।
माता रानी, शिव इत्यादि जो भी देवता है ये निर्विषय है, नित्य समाधि में रहने वाले। आदि आदि मिला दी। और निर्विषय भगवान को विषय लेकर के जाना असंभव है। देखिए, आप भारत में है तो आपको कॉफी मिलेगा, कॉफी आप पिएंगे। लोग आजकल आते हैं तो कॉफी मांगते हैं, कहते हैं कि कॉफी थोड़ा बनाओ। चाय भी मिलेगा, कॉफी और चाय इत्यादि तो लोग लेते ही हैं, लेकिन भगवान को भोग लगाना होगा तो कॉफी और चाय तो लगता नहीं। ठाकुर को यदि भोग लगाना है तो शुद्ध दूध के द्वारा ही भगवान को भोग लगता है, क्योंकि दूध का भोग जो है ना भगवान को दिया जाता है, न कि कॉफी को दिया जाता है, न चाय दिया जाता है, न अन्य मीठा मसाला वाला दिया जाता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि गौ का दूध अमृत है, 33 कोटि देवता गौ माता के यहाँ रहते हैं। तो परमात्मा भी शुद्ध सात्विक भाव को ग्रहण करता है, ये कहने का मतलब ये है। स्व प्रकाश अखंड सुखानुभव संदृश्य, इसलिए जो स्व अखंडानंद है उसका अनुभव केवल आंख के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा संभव नहीं है। उसको यदि देखना है, यह चक्षुषा न पश्यति न चक्षुंसी पश्यति, उपनिषद में कहा। इस नेत्र को शक्ति वही प्रदान करता है जिसके द्वारा वो देखता है, ब्रह्म का दर्शन होता है। इसलिए हृदयकार पुंडरीक में जो शुद्ध अखंड चेतन है, निर्मल मन से ही उनका दर्शन होता है। इसका मतलब है हृदय में काम, क्रोध, लोभ आदि न हो तो उस भगवत दर्शन जीवन में होता है। और भगवत दर्शन करने वाले आपको बहुत से उदाहरण मिलेंगे। चांडिल्य थे, भगवान नारद जी थे, अथवा मीराबाई रही, गौरांग चैतन्य महाप्रभु रहे, ये सब तो भगवत दर्शन करते ही थे। तुलसीदास जी रहे, वल्लभाचार्य जी रहे, ये बड़े बड़े जितने भी साधक हैं, भगवत दर्शन करने में कोई काठिन्य नहीं है, बशर्ते अपने मन से तमोगुण रजोगुण भाव को हटाए, शुद्ध सात्विक भाव को ग्रहण करे, तो वही देवता, वही परमेश्वर प्रसन्न हो करके चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे साधना ध्यान के माध्यम से साधक को दर्शन हमेशा देते हैं। हम लोग को हमेशा भगवत दर्शन होता है, लेकिन किस रूप में होता है? भगवत रूप में नहीं होता। ये मेरी माँ है, ये मेरी भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा नाना है, ये मेरा वो है, ये छोटा बड़ा के रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन शास्त्र इस बात को नहीं कहता। शास्त्र तो कहता है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जो पानी। शास्त्र हमेशा इस बात को सिद्ध करते हैं, ये मन के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा उस प्रभु का दर्शन साधक के जीवन में होता है। अजात इत्येवं कश्चित् भीरु प्रपद्यते, रुद्रम यत्ते दक्षिण मुखम तेरवाम पाहि नित्यम। इसलिए यहाँ पर स्तुति की गई, अजात इत्येवं, हे नारायण आप अजन्माओ, कश्चित् भीरु प्रपद्यते, मेरे जैसे भीरू को, माने जो संसार से डर गया है, जो मैं दुखी हूँ, रुद्रम यत्ते, हे रुद्र दक्षिण मुखम, आप मुझे जो है ना शरणागति में लो। दक्षिण मुख, आपका मुख दक्षिण है, दक्षिण मुखी हनुमान, दक्षिण मुखी काली माता, इसलिए आप दक्षिणी मुख है, जहाँ नित्य यमराज को देखते रहते हैं, यमलोक आपसे भय से कांपता है, हमको जो है उससे रक्षा करो।
तेन माम पाहि नित्यम। इसलिए आप जो है आपका मुख दक्षिण मुख है। दक्षिण शब्द का ये अर्थ हुआ जैसे दक्षिण दिशा में हनुमान जी हैं, दक्षिण दिशा में देवता लोग हैं, दक्षिण में दक्षिणा मूर्ति भगवान शिव जी हैं। तो दक्षिण का बड़ा महत्व है, क्योंकि मैंने सब दिशा देखा लेकिन कहीं जो है ना सीता नहीं मिला। संपाति जी ने कहा कि जब दक्षिण की ओर देखा तो इस दक्षिण में जो रावण है वहां पर सीता विद्यमान है। अशोक वाटिका में भगवती सीता दक्षिण दिशा में जो लंका है वहां निवास करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसलिए वो कहते हैं दक्षिणा मूर्तये नमः। दक्षिणा मूर्ति का स्तुति की जाती है। मानस्तो के तनये मान आयुखी मानो गोखु मानो अश्वे सुशिरीरिका वीरान मानो रुद्र भाविनो बधिर अभिगमंत सदमित्वा हवामहे। तो यहाँ साधक कहता है कि हे रुद्र, मानस्तो के तनये, मेरे ऊपर जो है ना क्रोध मत करो। मेरा जो तन है बेटा, मेरा जो मान आयुखी मान आयु मान गोसु, मेरा जो गौ है, मानो अश्वे रीरिखा, मेरा जो घोड़ा हाथी, मेरा जो पशु है वीरान मां, सबको आप कल्याण करें, सबको आप दया करें और ये दीर्घायु हो। नो रुद्र भामितो बधिर अभिगमत। इसलिए हे रुद्र नारायण, आप क्रोधित न हो, मैं सदा अवगुणी हूं। बधिर अभिगमंत, इसका वध न करें। सदमित्वा हवा में, हमेशा जो है इनकी कल्याण हो मेरे परिवार का। ऐसे आपके चरणों में हम वंदन करते हैं, ऐसे आपकी वंदना आह्वान करते हैं। इस प्रकार से भगवान से यानी ब्रह्म से स्तुति किया जाता है कि प्रभु आपके चरणों में यही भाव है। मानो रुद्रा, हे रुद्र, हे शंकर, हे शिव, आपकी कृपा बने मेरे पुत्र परिवार घर संसार वाणिज्य व्यापार धन सब आनंद से सुख पूर्वक रहे। और ये प्रार्थना किया जाता है। तन्मय मन शिव संकल्प वस्तु, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। शुद्ध संकल्प वाला होगा तो मन धर्म में जाएगा, भक्ति में मन लगेगा, ज्ञान सत्संग में मन लगेगा। और जब वो रजगुणी तमोगुणी होगा तो उसका जो लक्षण है अलग होगा। सात्विक भाव का जन्म होना ही भगवान के चरणारविंद में मन लगता है। इसलिए वो कहते हैं ये जागृतो दूरम उदेति दैवं तदु सुप्तस्य। जब तक मैं जगा हूं, जब मैं बैठा हूं, जब सोया हूं। सोते समय सोने वाला जो है सोया है और एक खाट में 5 लोग सोए हैं, लेकिन सबका स्वप्न अलग अलग है। एक स्वप्न कोई नहीं देखता। सोने वाले तो कमरे में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, हाल में सोए हैं, लेकिन स्वप्न संसार में सब लोग अलग अलग हैं। लेकिन जितने लोग सोए हैं सबका स्वप्न भिन्न भिन्न है, एक स्वप्न नहीं है। बोले ऐसे क्यों नहीं? तो कहा मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार जैसे वो संसार में विचरण करता है उसको स्वप्न वैसे ही दिखाई देता। जब जग जाता है तो स्वप्न संसार का नाश हो जाता है। स्वप्न में आप गरीब हैं तो जगने पर वो नहीं रहता। स्वप्न में भोजन कर रहे हैं, जगने पर नहीं रहता, क्योंकि स्वप्न संसार प्रातिभाषिक सत्ता से परिपूर्ण है। इसलिए जागृत अवस्था में
जो विषय बनते हैं वो आपको अपने आंखों से दिखाई, स्वप्नाभास होता है। स्वप्नाभास होता है क्योंकि स्वप्न आपको जैसे आया तो आप कहेंगे उठने के बाद, आज मैंने ये स्वप्न देखा, आज मैंने ये भाव रखा। कभी कभी लोग पूछते हैं स्वप्न में शिव पूजा कर रहे हैं, स्वप्न में शंकर जी की रुद्राभिषेक कर रहे हैं, गंगा जल दे रहे हैं, स्वप्न में गुरु के पास बैठे हैं, स्वप्न में सत्संग कर रहे हैं। ये ऐसा जो सात्विक सपना आता है ये पुण्य का लक्षण है। जब जीवन में पुण्य बढ़ता है तो अच्छे अच्छे स्वप्न भी आते हैं, और जब जीवन में पाप होता है तो अधर्म स्वप्न आते हैं। जब जीवन में सुख शांति का अनुभव हो या धर्म बढ़े तो वो उसके जीवन में जो है ना ऐसे ऐसे स्वप्न आते। सत्संग कर रहा है, भजन कर रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है, तो ये भगवत कृपा के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए स्वप्न का जो फलाफल ज्योतिष ग्रंथों में आया है, गर्ग संहिता इत्यादि ग्रंथों में जो आया है, वेदांती लोग भले कहते हैं कि स्वप्न मिथ्या है, लेकिन ज्योतिष के जो लोग हैं वो कहते हैं कि स्वप्न का जो है ना फलाफल भी होता है। कौन सी फल देने वाला है, कौन सी फल नहीं देने वाला है। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे अनंते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम तो अविद्या ही अमृतम तो विद्या विद्या विद्ये ईशतो ईशते यस्तु सोऽन्यः। यहाँ कहते हैं दो विद्या का वर्णन है, विद्या अविद्या। विद्या जो है ब्रह्म विद्या है, अविद्या जो है जो अविद्या अज्ञान को आश्रय लेता है। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे तो अनंत, जो अनंत अविनाशी ब्रह्म है उस ब्रह्म में विद्या अविद्या निहित, विद्या और अविद्या दोनों को बताया है। विद्या माने जिस विद्या के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, उसको विद्या कहते हैं। और जिसमें कर्म का केवल कर्म कांड करता है वो अविद्या है। पूजा करता है, जब तब करता है, पूजा तो करता है लेकिन माता पिताजी को प्रणाम नहीं करता। पत्नी भी बहुत पूजा करती है उनके देवी, लेकिन कभी पति को परमेश्वर नहीं मानती। पति भी बहुत निपुण है, कुशल है, लेकिन पत्नी को साक्षात लक्ष्मी के रूप में नहीं जानता। तो ये दोनों पक्ष दिया गया कि भाई भगवती के रूप में देवी को भी मानो, उनके सदविचार को ग्रहण करो। तुलसीदास जी थे, उनकी पत्नी ने कहा कि हड्डी मांस से इतना प्रेम राम जी से तुम्हारा प्रेम क्यों नहीं बनता? तो देखो तुलसीदास जी को मानना पड़ा। भगवान की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी को मानना पड़ गया। रत्नाकर जो वाल्मीकि बना, लोगों को मार करके धन कमाता था, तो ब्रह्मा और नारद जी ने समझाया ये पाप के भागी कौन होंगे? तो बोले घर के लोग। तो पूछने गया तो घर वालों ने, परिवार के लोगों ने कहा कि हम पाप के तो भागी नहीं हैं, अन्य के भागी हैं, पुण्य के भी भागी हैं, धन के भी भागी हैं, सुख के भी भागी हैं, लेकिन पाप तो नहीं लेंगे। भगवान ब्रह्मा नारद जी ने समझाया पाप नहीं लेंगे तो पाप कर्म क्यों करते हैं आप? पाप कर्म को छोड़ो, बिना पाप के भी तो धनार्जन होता है। सत्कर्म के द्वारा भी लोग धनार्जन करते हैं, लेकिन उसको जब गुरु मंत्र दिए तो राम राम का उच्चारण नहीं हुआ। रत्नाकर मरा मरा बोला, और मरा शब्द से इतने बड़े महापुरुषों का दर्शन का फल
और गुरु मंत्र राम का मंत्र जाप, इनकी कृपा से एक दिन वो वाल्मीकि जी बने। कितने बड़े जिनके मुख में प्रभु का स्मरण न हो, भगवान का स्मरण, लेकिन वो भी कभी गुरुजनों के संपर्क में आकर के, महापुरुषों के संपर्क से रत्नाकर जैसे व्यक्ति भी भविष्य में वाल्मीकि बनेगा, ये किसी को संभव नहीं था। किसी को ज्ञान ही नहीं था कि वाल्मीकि बन जाएगा। लेकिन वो वाल्मीकि जब बन गए तो गोस्वामी तुलसीदास जी को बोलना पड़ गया, उलटा नाम जपू जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म शब्द। राम राम नहीं बोले तो मरा मरा के उच्चारण से वाल्मीकि ब्रह्मा के जैसे बन गए। उलटा नाम जपू जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि साक्षात ब्रह्मा के समान बन गए। इसलिए वाल्मीकि बाद में बन गए। कठिन तपस्या की, शरीर में ढीमक आ गया, बलमी आ गया, तो हृदय शुद्ध हो गया। इसलिए जब व्यक्ति निरोग होता है ना तो शरीर को स्वस्थ मानता है, और जब रोग नहीं होता तो आनंद में रहता है। कोई रोग हो जाए तो दुखी होता है। मनुष्य जीवन प्राणी में यही है। शारीरिक रोग तो रहता ही है सभी को, लेकिन जो मानसिक रोग की कल्पना की गई है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, इनका जब तक अभाव नहीं होता तब तक ये विषय देंगे, और विषय जब तक है तब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। इसलिए कहते हैं क्षरम तो अविद्या। ये हिरण्यगर्भ से लेकर के जितने लोग हैं ये सब अविद्या का विषय, इसलिए विनाशी है। क्षरम माने विनाशी। अमृतम तो विद्या, और अमृत जो है आत्म विद्या है। विद्या विद्ये ईशते यस्तु सो अन्य। इसलिए विद्या अविद्या दोनों जो है, विद्या भी और अविद्या भी। विद्या कौन हो गया? उपासना। अविद्या कौन हो गया? कर्मकांड। ये दोनों से रहित जो तत्व है वो ब्रह्म है। ऐसे यहाँ पर ये मंत्र का अभिप्राय। विद्या अविद्ये ईशते। विद्या अविद्या से रहित, ज्ञान अज्ञान से रहित, द्वैत अद्वैत से रहित जो ब्रह्म तत्व है वो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ऐसा जो परमेश्वर है। यो योनिम अधितिष्ठति एको विश्वानिरूपाणि योनिश्च सर्वा ऋषिं प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे ज्ञाने विभर्ति जायमानं यपस्यत। यो योनिम जो संपूर्ण संसार का मूल कारण है। योनि मैंने कारण। योनिम अधितिष्ठति, उसका जो उत्पत्ति स्थान है सभी योनि का। योनि मैंने देह, सभी जो देह 84 लाख सहस्त्र योनि, इनका जो अधिष्ठान है, जो सबका अधिष्ठान है वही परमात्मा। विश्वानि रूपाणि योनि सर्वा, संपूर्ण सृष्टि में वही व्यापक है। ऋषिम प्रसूदम कपिलम यस्तमग्रे। इसलिए ये हिरण्यगर्भ से लेकर के जितने आए, भगवान का एक अवतार हुआ। एक अंश में कपिल जी आए, और कपिल महर्षि ने यस्तमग्रे ज्ञानम विवर्ति जायमानम यपस्येत, उन्होंने ज्ञान संपन्न ये ब्रह्मा जी जिनका नाम हिरण्यगर्भ है, इनको भी ज्ञान संपन्न चतुश्लोकी भागवत जी के अनुसार 4 श्लोक में भगवान ने प्रदान किया। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो देखा कि प्रलय और महाप्रलय है सभी जगह। उनके मन में आया कि सभी जगह जल है, बड़े आकुल व्याकुल हुए।
तब ब्रह्मा जी ध्यान लगाने लगे, नाभि कमल से, हृदय पुंडरिक नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ है, लेकिन इस जल में कोई दिखाई नहीं दे रहा। देखा कि जल में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो ध्यान लगाए तो आकाशवाणी हुई, तप तप तप। 3 बार उसको तप 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 का, यानी तपस्या करो तपस्या करो तपस्या। जा करके उन्होंने तप प्रारंभ किया, ओमकार का जप करने लगे, ओम का, और तप करने लगे। उस तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। तब ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकासित तदाधार पृथ्वीत्यामुते माम तस्मै देवाय हविखा विधेमो। ये वेद मंत्र कहता है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को इसलिए कहते हैं कि हिरण्य कहते हैं संसार को, और गर्भ कहते हैं ब्रह्मांड जिसके गर्भ में है, उदर में है, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। क्योंकि जिसका उदर में गर्भ ब्रह्मांड है, ये विश्व है, इसलिए उन्होंने कहा ये पेट तुम्हारा जो है ये क्या है, तो कहा हिरण्यगर्भ है। ये पेट है तो बड़ा छोटा उधर, लेकिन इसमें सारा दुनिया ही आ जाता है। और ये पेट है, देखने में तो ज्यादा नहीं है लंबा चौड़ा, लेकिन पेट ही संसार है। इसलिए हिरण्य शब्द का अर्थ होता है संसार, गर्भ का अर्थ होता है उदर। इस उदर के लिए, यानी इस पेट के लिए इतनी सी व्यवस्था करना पड़ता है। ये लोग भगवान के भजन को भी छोड़ देते हैं, सत्संग को भी छोड़ देते हैं, पूजा पाठ जप तप करना नहीं छोड़ देते हैं, उनको फुर्सत नहीं है। ये जावे तो कहाँ जावे। अभी कुंभ मेला में मैं देखा, हमारा प्रवचन था स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी के यहाँ, प्राय 1 महीना तक कथा हमने की, बहुत सुंदर व्यवस्था था। महाराज जी का बड़ा आशीर्वाद रहता है मेरे ऊपर। तो लोग आते थे, वहां आते थे तो स्वामी जी का दर्शन कोई नहीं कर, अधिकांश लोग तो करते ही नहीं थे, सत्संग सुनते ही नहीं थे। अधिकांश लोग इसलिए आते थे कि फोटो खींचाना है, वहां कुंभ मेला में आए हैं तो यहाँ फोटो खींचाओ, और फोटो के माध्यम से घर वालों को कहते थे हम यहाँ खड़े हैं, वो है वो। तो कहा ये उधर जो है ना, ये हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का नाम है ब्रह्मा जी का। संसार को बनाया तो उसको ब्रह्मा जी कहा गया, लेकिन वेदांत कहता है ये जो उदर, इस उदर जो है ना एक ब्रह्मांड है। ये शरीर के जो उदर भाग है ये एक ब्रह्मांड है। इसमें कितने भी आप दें तब भी ऐसे लगता है कि कम पड़ गया। इसलिए शास्त्रों में कहा गया हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे। ब्रह्मा जी को निर्माण किया तो भगवान ने क्या किया, बोले एक उदर बनाया, पेट बनाया। जब उदर बनाया तो परमात्मा को थोड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे लीला चलेगा। फिर बाद में मुख इत्यादि बनाए। इसलिए यहाँ पर ये संबंध है कि विद्या अविद्या दोनों से ऊपर ब्रह्म तत्व है, नीचाए इमाम। इनको जान करके मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से जीव का कल्याण होता है।
ऐसे शास्त्रकारों ने बताया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम स्वामी। हरि ओम हरि ओम। नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सादर प्रणाम ओम नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। सादर प्रणाम स्वामी जी। अच्छा अच्छा नारायण सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वामी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय विश्वनाथ। हरि ओम। सादर प्रणाम सभी को। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।